नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीन अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को मुस्लिम मसीही मुकालमा की टीम की तरफ से रिज़वान असगर मुस्लिम का अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों मेरी नज़र से एक इंटरव्यू गुज़रा जो मोहतरमा ग़ज़ाला शफ़ीक साहिबा अपने एक निजी क्रिश्चियन चैनल को दे रही थी, जो इस हवाले से था कि एक बच्ची जिसका नाम आरज़ू राजा है ने अपने किसी इंटरव्यू में ये कह दिया कि वो मोहतरमा ग़ज़ाला शफ़ीक साहिबा का शुक्रिया अदा करती हैं कि उन्होंने उनको घर वापस आने के बाद जाए नमाज, तस्बीह और कुरान मजीद का नुस्खा लेकर दिया। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी ने उनसे ये गिला किया कि आपने ये हरकत क्यों की, आपको तो उसको मसीहत की तरफ राग़िब करना चाहिए था। ये काम तो किसी मौलाना साहिब का था कि वो ये चीज़ें लेकर उनको देते, तो आपने ऐसा क्यों किया। तो अपनी फेस सेविंग के लिए उन्होंने कह दिया कि मैंने उनको ये चीज़ें नहीं लेकर दी और वो बच्ची झूठ बोल रही है। और अब कुछ वीडियोस और सामने आ रही हैं जिसमें ग़ज़ाला शफ़ीक साहिबा की तरफ से मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने उसी इंटरव्यू में कहा कि हमने 3 घंटे तक उस बच्ची को ये समझाया और दूसरे लफ्ज़ों में प्रेशराइज़ किया कि वो इस्लाम छोड़कर मसीहत इख्तियार करे। तो मैं समझता हूँ कि अब दोबारा उस बच्ची पर ये प्रेशर डाला गया कि चूँकि हमारी अपनी कम्युनिटी में इस वजह से थू थू हो रही है कि आपने मसीह होते हुए भी कुरान मजीद और तस्बीह और ये सारा कुछ लेकर दिया, तो आप कह दीजिए कि मुझे मुसलमानों ने ज़बरदस्ती ये करवाया था। तो ये मैं समझता हूँ एक फेस सेविंग थी। बहरहाल जो कुछ भी था, लेकिन इस इंटरव्यू में ग़ज़ाला शफ़ीक साहिबा ने कुछ निहायत ही नामुनासिब, गैर मुहज़्ज़ब और इंतहाई गलत बातें जो इस्लाम की तरफ और मुसलमानों की तरफ मंसूब की और दिल भर कर जो इस्लाम के हवाले से उनके तासुरात थे या दिल की जो भड़ास थी वो उन्होंने इस इंटरव्यू में निकाली। मैं आपको उसका एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, उसके बाद उसके ऊपर जो है मैं अपनी राय आप लोगों के सामने पेश करूंगा। तो आइए पहले सुनते हैं कि ग़ज़ाला शफ़ीक साहिबा क्या फरमा रही हैं। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਕਾਇਦ ਹੋਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਇਦ ਹੋਣ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਆ ਜਾਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਆ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਵਾਂਗਰ, ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਵਾਂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਾਨਿਸ਼ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਹਮਵਾਰ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਮਤ ਜੁਤੋ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਇਕਦਾਰ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੋਸਤੀ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਹਰ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਰੱਖਣ, ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਟਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਸਕਿਟ ਪਕੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਾਚਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬਹਾਵਲਪੁਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸਦਫ ਨੂੰ ਜੀ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਛੋੜਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਛੋੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅਕੀਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕਦਾਰ ਦੀ ਖੁਦ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਖੁਦ ਹਿਫਾਜ਼ਤ, ਚਾਦਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
तालीमां ते ਉਹ ਵੀ ਸਿਖਾਓ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅਕਾਇਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਇਹ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ दूसरी शादी तीसरी शादी चौथी शादी हो सकती है। जी, जैसा कि आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि मोहतरमा गज़ाला शफ़ीक साहिबा क्या फरमा रही हैं, वो असल में बुखारी शरीफ की एक हदीस की तरफ या एक रवायत की तरफ इशारा करते हुए ये तंज़ फरमा रही हैं कि चूँकि मुसलमानों के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत आयशा से शादी की तो उनकी उम्र कम थी और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 55 साल थी, तो इसलिए मुसलमानों का ये अकीदा है कि इनमें बड़ी उम्र के जो मर्द हैं वो छोटी उम्र की बच्चियों से शादी किया करते हैं। इंतहाई दुख और अफसोस हुआ उनका ये तर्ज अमल और उनका तर्ज इस्तदलाल और उनका ये अल्फाज सुनकर। मोहतरमा गज़ाला शफ़ीक साहिबा ख़ुद को अलामा कहलवाती हैं अपनी कम्युनिटी में, तो क्या वो ये बात नहीं जानती कि उनकी किताब तौरात में, बाइबल में, तौरात के अंदर पैदाइश की किताब के बाब 16 की आयत नंबर 16 में ये बात लिखी है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जब हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अलैहिस्सलाम से शादी हुई थी तो उनकी उम्र 85 साल थी और 86 बरस की उम्र में उनको इस्माइल पैदा हुए। यह पढ़कर तो उनके पेट में कभी मरोड़ नहीं उठा, ना कभी किसी मुसलमान ने कहा कि बड़ी उम्र के मसीह हजरात जो हैं उनके यहाँ यह अकीदा है कि वो छोटी उम्र की बच्चियों से शादी करें, और यूरोप के अंदर ये चीज़ आम है कि बड़ी उम्र के मर्द जो है वो छोटी उम्र की बच्चियों से शादियां कर रहे हैं। तो क्या कभी किसी मुसलमान ने कहा कि ये मसीही अकीदा है? फिर उसके बाद इक्सलतीन के बाब 1 की आयत नंबर 2 में अगर आप देखें तो वहां पर हमें मिलता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम जब इंतहाई मोमर उम्र को पहुंचे, इंतहाई जब बुजुर्ग हो गए, तो उनके लिए उनके खादमों ने एक कवारी लड़की को ढूंढा पूरे शहर में से। और ये बात मैं बताता चलूं कि दाऊद अलैहिस्सलाम की ऑलरेडी 1000 बीवियां मौजूद थीं अज़रूह बाइबल, लेकिन फिर भी उनके लिए कवारी लड़की को ढूंढा गया। वहां पर जो लफ्ज अरबी में यूज हुआ है, जो इस्तेमाल हुआ है, वो है न्यारा। और नारा या न्यारा का अरबी लफ्ज, इब्रानी लफ्ज उस लड़की के लिए बोला जाता है जिसकी उम्र 10 साल से कम हो। यह पढ़कर तो आपके पेट में कभी मरोड़ नहीं उठा, ना कभी किसी मुसलमान ने कहा कि इनसे बचा जाए, इनका मसीहियों का यह अकीदा है कि जी वो कम उम्र की बच्चियों से शादी करना चाहते हैं और बुजुर्ग लोग होते हैं, कोई इनको घरों में ना घुसने दे, कोई इनको अपने खानदानों के पास ना बैठने दे। हमने तो कभी ये तर्ज अमल इख्तियार नहीं किया, हमने तो कभी कोई इस तरह की हेट स्पीच आप लोगों के खिलाफ नहीं की। फिर अकॉर्डिंग टू दी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बोटानिका के मुताबिक और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कैथोलिक के मुताबिक जब मरियम अलैहिस्सलाम की यूसुफ नज्जार से शादी हुई, यूसुफ तरखान से शादी हुई, तो उस टाइम यूसुफ तरखान की उम्र 90 साल थी और मरियम अलैहिस्सलाम की उम्र 12 साल थी। हमने कभी कहा कि मसीहों का अकीदा जो है वो ये है? या कभी आपने अपनी मसीह भोली भाली आवाम को लूटने और उनसे खाली चंदे वसूल करने के अलावा ये बातें बतलाई? नहीं बतलाई। आज आलम मसीहत में चर्चिज के अंदर बाकायदा होमोसेक्सुअलिटी प्रमोट की जाती है, बाकायदा तौर पर हम जिन्स परस्तों की बाइबल के साए में चर्च के अंदर शादियां करवाई जाती हैं। तो क्या कभी किसी मुसलमान ने यह कहा कि मसीह जो होते हैं वो हम जिन्स परस्त होते हैं? उनका अकीदा ही यह है कि हम जिन्स परस्ती को प्रमोट किया जाए? नहीं कहा। फिर आपने एक ऐसी रवायत को सामने रखकर मुसलमानों को ताना दिया जिस पर कई मुसलमान जो हैं वो इख्तलाफ रखते हैं। बाज़ मुसलमान इस चीज को नहीं मानते, ना ही हमारे ईमान का यह हिस्सा है कि हम उसमें देखें कि हजरत आयशा की उम्र उस वक्त क्या थी। बाज़ कहते हैं कि उनकी उम्र उस टाइम 14 साल थी या 18 साल भी, बाज़ लोग कहते हैं कि उनकी शादी के वक्त उनकी उम्र 18 साल थी और 19 साल की उम्र में उनकी रुखसती हुई।
लेकिन बाज़ लोग अगर वो रवायात कोट भी करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक इस्लामिक अकीदा है। तो मैं कम अज़ कम आप जैसी खातून से जिम्मेदारी का रवैया जो है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का तकाजा करता हूं या उम्मीद करता हूं कि आप कम अज़ कम इतनी रिस्पॉन्सिबल होंगी या इतनी मैच्योर होंगी कि आप कम अज़ कम इस तरह का बयान नहीं देंगी जो आपको नहीं देना चाहिए था। लेकिन चूंकि आपने मसीहों के दरमियान वावा करवानी है, आपने मुसलमानों को बुरा भला कहकर उनसे चंदा वसूल करना है, उनसे वावा वसूल करनी है, वही वीडियोस दिखाकर आपने बैरून मुल्क से चेक वसूल करने हैं, तो आप कभी भी सच को प्रमोट नहीं करेंगे और ना ही सच को दिखाकर लोगों को सच का सामना करवाएंगे। और यीशु अलैहिस्सलाम ने क्या खूब फरमाया था कि ये वो लोग हैं जो खुशकी और तरी का सफर करते हैं और अपने से ज्यादा दूसरों को हलाकत का फर्जंद बनाते हैं। मेरी अगर कोई बात आपको बुरी लगे तो मैं पेशगी उसके लिए माजरत ख्वाह हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि मेरी ये आवाज आपके कानों तक जरूर जाएगी। लेकिन मुझे यह भी अंदाजा है कि आपको मेरी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उस कौम का हिस्सा हैं जो कान तो रखती है लेकिन सुनती नहीं, और जो आंखें तो रखती है लेकिन देखती नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आपके इस जहर का जवाब या इस जहर का तरियाक जो आपने मुसलमानों के खिलाफ उगला है वो मिल गया होगा। मुझे इजाजत दीजिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिक या अर्हमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।